मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले कपड़े लेकर इस्त्री पर फेर दिए। इसके बाद तैयार होकर कमरे में आया तो दर्जी ने अबू के कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया था। इतने खुले कर दिए थे कि कमीज पांव तक आ रही थी, जिस पर सब बहुत हंस रहे थे और आपके भाई को तो हंसने का बहाना चाहिए। इससे पहले कि अबू को गुस्सा आता, किचन में आया और खुद भी सुन्नत पूरी की, भाई और अबू को भी खजूर दी। खजूर खाने के बाद ईद की नमाज के लिए निकल गए। यहाँ पर कुर्बानी के जानवर भी खड़े थे जिन्होंने थोड़ी देर में कुर्बान हो जाना था। जिसने कुर्बानी की, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। फिर सीधा मस्जिद की तरफ चल दिए। सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, नमाज में वक्त कम था। नीचे वाला हाल बिल्कुल फुल हो चुका था, जिसकी वजह से ऊपर आकर बैठ कर नमाज हुई, खुतबा हुआ, दुआ हुई। उसके बाद सब एक दूसरे को मिल रहे थे और मैं खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि मुझे कोई मुंह ही नहीं लगा रहा था। बस फिर क्या, गुस्से से घर की तरफ आ गया। मुझे तो कोई ईद मिला नहीं। फिर से अबू की कमीज का दीदार कर लें। घर के पास कुछ लोग अबू से ईद मिलने आ गए। मैं भी अबू के साथ खड़ा हो गया, क्या पता मुझसे भी मिल लें। फिर अपने रूम में आया और बहुत सारे फूलों से अपनी खाला की याद में यह बनाया, आई मिस यू खाला। ईद पर खाला की बहुत याद आ रही थी। फिर अबू और मैं दादी की कब्र पर दुआ के लिए निकल गए। कब्रिस्तान पहुंचे जहाँ बहुत सारे लोग अपने पैरों की कब्रों पर आए हुए थे। फिर दादी की कब्र पर फातिहा खानी की, अबू ने कब्र साफ की और फिर घर आ गए।